गौरव। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को जो है लोकसभा की सीट दी गई है लड़ने के लिए पार्टी करती है, तो क्या लगता है उनका फैसला सही है या नहीं? देश के विरोध में नारे लगाने वालों को अगर कांग्रेस पार्टी सम्मानित कर रही है, पिछली बार भी सम्मानित किया था, लड़े थे, इस बार भी उन्होंने सम्मानित किया, तो ये गलत फैसला है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, उनके लिए ये गलत चीज़ है, नहीं देना चाहिए था। क्या मनोज तिवारी में भारी पड़ सकते हैं क्या कन्हैया? एक देशभक्त के आगे देशद्रोही को टिकट मिला है, तो देशभक्त की निश्चित जीत होनी है। अगर बात करें तो वहाँ पे सांसद है मनोज तिवारी, 2 बार भी सांसद रहे हैं, तीसरी बार भी जो है भाजपा ने लो भरोसा जताया, तो क्या लगता है कि जो कन्हैया कुमार है उनके हाथों परस्त होगी या तीसरी बार भी विजयी होगी? दिल्ली में 7 सांसद में से सिर्फ वही रिपीट हुए हैं। उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, लोग उनको पसंद करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। बहुत अच्छे मार्जिन से पिछली बार जीते थे, इस बार भी लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कन्हैया कुमार कहीं स्टैंड नहीं करता। जीतने में तो देखो जी, जीतने में तो कन्हैया कुमार भी जीत सकता है, मगर जो जीत जो ज़्यादातर है वो बीजेपी की है कि वो किसी ढंग से जीते, जीतेगी बीजेपी, और कुछ नहीं हो सकता है। फैसला यही फैसला है। बात करें कन्हैया कुमार के ऊपर जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं देश को लेकर, चुनाव को लेकर, जो नहीं देने चाहिए। वो तो एक दूसरे को पहिए ठोक के जाते हैं ना, वो उसे कहता रहता है, वो उसे कहता रहता है, मगर कोई खास वो नहीं होती मुकम्मल बात। क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा सही उतारा गया है कन्हैया को? नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी भी पुरानी है, लेकिन सबसे पुरानी तो यही है, हिंदुस्तान में तो लाने वाली कांग्रेस ही है। अब ये बीजेपी आ गई, अब तो बीजेपी की बात हो रही। देखिए सर, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जो कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ है मिस्टर कन्हैया कुमार, तो वो अभी नए नए दल में आए हैं, और ये मनोज तिवारी भी जो है बीजेपी में अभी कुछ कोई ख़ास उनका दिखा नहीं गया है, तो दोनों के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अब इनका ये पुराने कार्यकर्ता है नहीं, पुराने पहले से जो आए हैं कांग्रेस में या बीजेपी में, तो इन दोनों को देखना होगा। अब जीतने के बाद ये कितना बढ़िया काम करते हैं पब्लिक के हित में और लोगों के लिए क्या करते हैं, वो तो देखना होगा। लेकिन अभी मैं कहना ये बेहतर नहीं है कि दोनों में से कौन जीतेगा, ये नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि बीजेपी भी फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में है, और कांग्रेस भी फॉर्म में है, और ये नया बंदा कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, ये बढ़िया अच्छा बोलता भी है, और कुछ जगह पे इनका सुना हुआ स्पीच तो बढ़िया लगा है मुझे, तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत उम्मीद है। और रही सवाल कि मनोज तिवारी जी का, तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बिहार के हैं, हमारे उधर के हैं, और ये कन्हैया कुमार भी बिहार के ही है, हमारे तरफ के है। मैं तो मेरी यही आशा है कि भैया दोनों पे बना रहे मामला, 50-50 दोनों एक दूसरे को फाइट करे, और कोई एक बंदा आगे जीते जो सही काम कर सके, देश के लिए काम करे, आम लोगों के लिए काम करे, और काम करके अपना जज्बा दिखाए कि ये है कन्हैया कुमार या ये मनोज तिवारी है। क्या लगता है भी कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को सही उतारा है या फिर किसी और को उतारना चाहिए था? इसमें तो देखिए कांग्रेस के लिए कोई बढ़िया लीडर है नहीं, या नहीं मिला है पुराना कोई लीडर, तो नया लीडर ये उभर के आया है मिस्टर कन्हैया कुमार, तो इस वजह से इनको चुनाव में सीट इनको दिया गया है कि चलो भाई ये बंदा है कन्हैया, इसको देखते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया। और बीजेपी में जो है अपने मिस्टर मनोज तिवारी जी, वो भी कार्यकर्ता मतलब ठीक है, काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एमसीडी वगैरह में जीते हुए हैं, तो उनको भी मौका मिला है। अब देखना ये है कि आगे कौन निकलता है, इसका भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई नहीं कर सकता। मनोज तिवारी कई बार से सांसद रह चुके हैं, क्या लगता है कन्हैया कुमार को टक्कर दे पाएंगे या फिर मनोज तिवारी ही इस बार भी जीतेंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं, अगर जनता के दिल में वो होंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। मनोज तिवारी जी अगर जनता के दिल में है और बनाए रखे अपना छवि को, तो बिल्कुल निकलेंगे। और कन्हैया कुमार अगर कुछ बना दिए कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सही अपने विकास पे अगर उतर गए, कुछ किया है उन्होंने, काम दिखाया है, देश के हित में काम चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी नेता बने, देश के सुधार में काम करे, आम लोगों को सुख सुविधा दे, वो बंदा नेता बढ़िया लीडर होता है, कोई भी पार्टी से हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि कन्हैया कुमार पे जो देशद्रोह वाला जो मामला है, जो एंटी नेशन वाला जो मामला है,
वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में पूरी तरीके से प्रभावित करेगा और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जरूर भुनाने का प्रयास करेगी। और यही एक बड़ा वजह है कि मनोज तिवारी की जो जीत है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे स्तर पे होने वाली है। हालांकि वो लगातार उसी सीट से 2 बार से सांसद हैं, एंटी कम्बेंसी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मनोज तिवारी भारी मतों से वहाँ से जीतेंगे और कन्हैया की जो छवि है, जो पुरानी छवि है, उसको उन्होंने साफ नहीं किया है, साफ हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो अपने पूरे तंत्र के लिए जानी जाती है, तो पूरा तंत्र इस्तेमाल करेगी और कन्हैया को फिर उसी घर्रे पर ला करके खड़ी करेगी। जो उनके ऊपर लगा हुआ है एंटी नेशन का एक टैग जो लगा हुआ है, वो उसी पर खेलने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि यही कांग्रेस पार्टी के लिए और कन्हैया कुमार के लिए सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं जाहिर सी बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोज तिवारी बम्पर मतों से, भारी मतों से चुनाव जीत सकते हैं। ये कन्याकुमारी जीत जाएगा। कन्याकुमार जीतेगा, लेकिन सर ऐसा क्यों लगता है? वो क्या काम कर रहे हैं अब तक? क्योंकि आजकल लेडीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो लेडीज़ खड़ा हो गया तो निकल सकते हैं। भाई बीजेपी दूसरी तरफ जो है कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगा रही है कि कन्हैया कुमार ऐसे बयान देते हैं देश को लेकर, सेनाओं को लेकर, जो नहीं देने चाहिए। लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। किसी के ऊपर कोई खड़ा हो रहा तो अपना चुनाव के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए काफी जिक्र करा है, लेकिन महिला कैंडिडेट अभी तक एक भी नहीं उतारा है। इसको कैसे देखेंगे आप? वो तो क्या बताएंगे भी इसके बारे में। बस ये लास्ट सवाल है कि क्या कांग्रेस ने सही उतारा है कन्हैया कुमार? हाँ, सही उतारा। देश की जनता जानती है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में किसको बहुमत से लोकसभा में भेजा जाए। लोकसभा जैसा कि जानते हैं कि ये एक बड़ी चुनाव है और पूर्वांचल के लोग हों चाहे यूपी के लोग हों, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको मत देकर आप संसद में भेजा जाए। कन्हैया कुमार जिसने हमेशा देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, जेएनयू में विवादास्पद उन्होंने एक बयान दिया था, जो कि बयान था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप एक बात बताइए, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम देश के प्रति हम एक सद्भावना का भाव रखें? जब भी चुनाव में किसी प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, वो प्रतिनिधित्व जो हमारी जनता होती है, वो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। इसी पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक जनता की राय या मत से आप लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। और बात बची कि मनोज तिवारी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमेशा देश की सेवा की है, देश के बारे में उन्होंने अच्छा सोचा है। और जब भी कन्हैया कुमार के आप बयान को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कन्हैया कुमार हमेशा देश विरोधी बातें ही करते हैं। उनकी भाषा शैली हमेशा अश्लीलता भरी रहती है और अश्लीलता के साथ वो अपनी विचार को जनता के समक्ष रखते हैं। ठीक है, विचार रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप विचार रखें, लेकिन विचार का एक प्रभावी तरीका भी होना चाहिए जो कि देश मत में हो, देश हित में हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि पूर्वांचल के लोग या यूपी के लोग कन्हैया कुमार को भारी मतों से विजयी दिलाकर सांसद बनाने वाली है। इसका निर्णय तो वक्त करेगा, समय तय करेगा, जनता क्या चाहती है। और जनता निरक्षर नहीं रही पहले की तरह। आज जितनी भी लोग हैं, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया से जुड़कर वो सबकी राय को सुन रहा है, बयान को सुन रहा है, क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं उसकी गतिविधियों को वो समीक्षा कर रही है, उसके अनुसार से वोट होगा। धन्यवाद।